तो ये देखिए सब, हाँ हाँ और ये वाली आपकी रही। हाँ ये सब जो है ये भी ये सब में सील लगा हुआ है। ये पुरानी स्टैंप है, पहले वाली। हाँ पहले वाली, बहुत पहले की। ये एड्रेस भी हाँ ये 90 का टाइम का पता है। 1990 के आसपास। हाँ ये देखिए इसमें दो है, एक उर्दू है जो बाहर भेजते थे, तो बाहर का तो आदमी इंग्लिश और हिंदी और उर्दू बंगाल तो समझते ही नहीं था। तो पहले उर्दू में भी। हाँ उर्दू का भी स्टैम्प है मेरे। हाँ तो अभी भी ये स्टैम्प है? हाँ अभी भी है मेरे पास। कभी लगाते नहीं, बाहर तो जाता नहीं, और यहाँ मार देंगे तो आदमी बोलेगा किसका क्या है, नहीं है, पहचान ही नहीं है। ये सब है। ये भी एक अच्छा फनकार का पतंग है। ये है आपका आकड़म भाई का उड़ाने वाला है। ये पतंग है आपका वली का पतंग है। वली का एडमी का? हाँ वली रहमान नहीं, ये सिर्फ वली है। वली है। हाँ ये जौनपुर का है।
जौनपुर का है। बहुत ही प्यारी। हाँ, पुणे का है। ये किसी ने गिफ्ट में दिया था, ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये किसी का पतंग है। सुधीर लिखेंगे। सुधीर तो उड़ाने वाला था, जिस जो मेकर का पतंगबाज। नाम सल्लू अजीज मेरठ। हाँ, मेरठ का पतंग है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, ये मेरठ का है। ये देखिए असगर भाई का पतंग है। असगर हाँ मेरठ वाले ना। हाँ, ये देखिए, ये सब किसी ने दिया, उसी टाइम से रखा पड़ा हुआ है। असगर मेरठ। हाँ, असगर मेरठ का है। अच्छा रहना था। जैसे ये सब आपकी कुछ पुरानी पतंग है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ये चांद भी है, चांद में सितारा, बड़ा ही खूबसूरत। ये सब समझ लीजिए जितना पतंग आप देख रहे हैं, सबकी उम्र कम से कम 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसा हो गया। 40-50। ये भी पतंग कम से कम नहीं तो नहीं 20 साल के ऊपर। जब ने पतंगबाजी छोड़ा तब का बात का पतंग है। 2000 ऐसे, हाँ, इस टाइम का है। एक ये भी है, ये भी देखिए, ये भी उसी टाइम का है। अच्छा, ये भी उसी टाइम पे है। इसको भी 30-40 ये देखिए जर्मनी कागज है। जर्मनी। ये भी जर्मनी है। हाँ, ये जर्मनी कागज है, ये भी जर्मनी कागज है। बहुत अच्छा, शानदार। ये मेरे नाम का लिखा हुआ है, ये फॉर अफरीदी। हाँ, तो ये लखनऊ वाले असलम भाई की पतंग बनाए थे, अच्छा जो वो भी मर गया। अच्छा। हाँ, वो ऑल इंडिया टीम में आया था 97-8 का जो टर्न ऑल गोल्ड डायमंड का हुआ था। अच्छा। तब की उसको मैंने यहाँ बना के दिया था, गोल फरमा। उसके नाम का ये पतंग उनके तोहफे में गिफ्ट दिया था। ये पौने है। तो हाँ, पौना है। एक पीस ये रखा हुआ है। तो हम बोला चलो ऐसा पतंग तो हमेशा बनता नहीं है। पता नहीं। हाँ, ये पौनी है सर। बहुत शानदार। हाँ, ये फैंसी में है। ये बहुत टाइम का है। ये कभी दीवार में रखते ऐसे ही फट गया था। ये सब का 40-45 साल हो गया है। 40 से और हाँ, 45 बहुत, हाँ, शुरू में बनाया था शौक से। अच्छा। उस टाइम बहुत टाइम था, बहुत फुर्सत था। ये सब देखिए कितना टाइम का, बहुत कितना, कारीगरी हाँ, की हुई बहुत। कितना मेहनत काम है, कितना झमेला का काम है। जोड़ना और सुखाना, फिर करना, उसके बाद ये सब तो रंग जल गया कागज़ का। रेड का कलर फीका हो गया, सादा कागज़ का अच्छा, रंग जल शानदार गया। काम किया हुआ सब है। कितना, हाँ, इतना बारीकी चार जोड़ फुट है। में हाँ, सन जैसा कुछ बना हुआ है। ये भी जर्मनी कागज़ का ही पतंग है। जर्मनी पेपर। हाँ, जो, हाँ, पेपर ये उस अलग वक्त, है, हाँ, ये है। हाँ, नहीं, वो बीच वाला। ये सब कागज़ देखिए ना, गल गया, गुड्डी फट गया, जरा सा लगा हो गई, फट काफी गया। हाँ, पुरानी हो गई। ये ज़्यादा दिन का नहीं है। अच्छा, ये वाली। हाँ, ये ज़्यादा दिन का ये भी किसी शौकीन को बना के दिया था। अच्छा। तो एक खुद रख के उड़ाया, देखिए सुत्तल बांधा हुआ है, हाँ, मानी। इसका सुत्तल बांधा हुआ है। ये उड़ा के रख लिया था। तो फिर देखा कैसा लगा, ऐसा चक्कर था। ये भी बहुत पुरानी पतंग है। ये भी कम से कम मेरा एक जवानी का पतंग है। हाँ, पौनी है, लेकिन देखने में बहुत हाई साइज लगता है, लेकिन है नाप का पतंग, पूरा ऑल इंडिया नाप का पतंग है। ऊपर जाने के बाद और खिलेगी, दिखेगी तो हाँ, खूबसूरत लगेगी। ये मतलब अपना शौक का है। ये मैं चाहता कलर है। ये देखिए हिंदुस्तान की बहुत बड़ा फनकार का पतंग है। ये है लखनऊ की बाबूलाल की। ये ऑल इंडिया लड़ाने आया था जब असलम भाई, तो इसी पतंग ने वो दिया था, हमको दिया था कि लियाकत भाई को दिया था। लियाकत भाई से हमने ये लियाकत का जो स्टैम्प रखा है, ये लियाकत भाई को दिया था। ये बाबूलाल का स्टैम्प है। ये बाबूलाल, ये इसका ये भी एक बहुत बड़ा फनकार है। ये मेरठ का प्रेमी। ये दोनों जर्मनी कागज़ है। कागज़, हाँ, कागज़ सड़ गया। ये 50 साल से ज़्यादा उम्र है। 50 साल से भी ज़्यादा उम्र है इसका। इसको तो बहुत जतन से मैंने रखा है। देखिए कितना सलूटे प्लास्टर किया हुआ है, कितना ऑपरेशन करके इसको बचा के रखा है। लेकिन क्या करें, यादगार है और बहुत बड़ा फनकार है। हम इन लोग को इज्जत करते हैं और इन लोग को देख के ही तो सीखा है।
नमस्कार दादा। नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। हाँ, क्या बात है बताओ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कमान ये थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जो दिल में आया वही कर लिया। अच्छा, दिल में आया वो कर रहे और हैं। भाई ऐसे ही। वहाँ भी और पतंगे दिख रही है। हाँ। तैयार लगता है। काम ही तो अपना ही है ना चिपरी में। कि पतंग बनाओ, टाइम पास भी हो जाता वक्त भी गुजर और जाता है और अपना हाँ। शौक भी पूरा हो जाता है। है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो करना कर लेता। अच्छा, आज के बच्चों लोग के लिए जो बहुत कम, जिनके पास नॉलेज है, जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे, जो कम एक्सपीरियंस है, कुछ पतंगबाज भी है जो आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सवाल है। पूछिए क्या जानना चाहते तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। करो। जी। तो जैसे पहला सवाल ये है कि जाना था कि आपको इस लाइन में कितने साल हो गए? अरे, जब से आपने शुरू किया है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। समझ लो स्कूल पीरियड से चालू था स्कूल ये। पीरियड हाँ, स्कूल पीरियड। अपना पतंग उड़ाने का शौक भी था। से स्कूलिंग भी करते थे? हाँ, मेरा बड़ा भाई बनाता था, वो भी शौकीन था। उसको देख देख के मुझे भी ये शौक लगा। अच्छा, आपके बड़े भाई बनाते थे? हाँ, मेरा बड़ा भाई एक था, अच्छा, अच्छा, वो बनाता था। अच्छा। तो वो उस वक्त भी मतलब बनाता था, खुद बनाता पतंग उड़ाता था। तो ऐसी उस वक्त ये शौक थी या घर पे हाँ, बनाते थे? ऐसी ऐसी शौक थी। ऐसी हम लोग बाप का काका भी ऐसी हो पतंगबाजी में होता है। जैसा हम लोग कहीं विश्वकर्मा पूजा होता है ना, तो छत पे चढ़ के पतंग उड़ाना। विश्वकर्मा पूजा में तो हाँ। बहुत सारी पतंगे होती हैं। ये उस टाइम का एक वक्त था कि हर छत में आदमी होता था। और आदमी आज लोग होते थे, फ्री होते और थे। उस वक्त आजकल मोबाइल कहाँ, का उतना हाँ। जमाना नहीं था, तो लोग बिजी नहीं रहते। आजकल तो इतना टाइम किसी का पास है ही नहीं जो फालतू जाया करो। तो आपको लगभग पतंग बनाते हुए कितने साल हो रहे होंगे? समझ लीजिए कि 64-5 से छोटी छोटी पतंग बनाना शुरू करा। पतंग बनाना। छोटी छोटी, वो थोड़ा इधर उधर करके तब से वो बनाते बनाते। मतलब आपने 65 साल पहले पतंग बनाने की शुरुआत करी? 65 कहाँ हुआ, उतना टाइम नहीं हुआ। 64-65 के आसपास, 64 1964-5 का टाइम से अच्छा, शुरू। 1964। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब आप इतने साल से पतंग बना रहे हैं, तो अच्छा साल है। आपके पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ होगा। अरे, माशाल्लाह, उम्र बहुत भी तो बढ़िया। कम नहीं हुआ भाई, इसमें बहुत वक्त गुजार दिया। बहुत वक्त गुजरा है। 64 से लेकर अभी अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपका 6 या उधर 54 ईयर्स। हाँ, 54 हो रहा है। 55। 54 साल हो हाँ। गए, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसी एक पैशन को 54 साल नहीं नहीं, देना। ये तो प्रोफेशनली ऐसा नहीं बनाते थे उस वक्त, ऐसा नहीं था। ये मतलब प्रोफेशनली उस जो वक्त से काम आपने शुरू, इंटरेस्ट लेना शुरू किया था? पहले तो जब बनाते बनाते थोड़ी सी छोटी सी बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी करते करते जब मैदान में कदम रखा पतंगबाजी का, अच्छा, पतंग उड़ाने की? हाँ, अच्छा, तो उस टाइम था 1971 में हमने मैदान में पहला कदम रखा। अच्छा, 1971। हाँ, ये विक्टोरिया मैदान, विक्टोरिया मैदान। विक्टोरिया मैदान। हमारा यहाँ तो एक ही मैदान जो मशहूर है हिंदुस्तान में, विक्टोरिया मैदान। हर कोना जानता है हिंदुस्तान का पतंगबाज, वो जिसने ये मैदान देखा वो कभी भूल नहीं पाए। वो कभी नहीं इसको, क्या मैदान है? हाँ, ये क्या मैदान है। खैर, अब तो और है भी नहीं। हाँ, बहुत कम आप रह तो गए हैं, आप तो कम क्या, आप तो बंद कर दिया, बंद भी हो गया है। हाँ, ये वाली तो विक्टोरिया बंद में, हो हाँ, गई। विक्टोरिया और मैदान एक रही है तो वो राजारहाट के पास, वो जो बहुत तो दूर है। काफ़ी दूर पड़ता है और उतना अच्छा जगह भी नहीं है। मजबूरी है, आदमी जाते हैं, लड़ा लेते हैं, उड़ा लेते हैं। अब शौक है, टाइम है, जो क्या करे। ये नशा भी बहुत बुरा नशा है। तो अभी आपकी उम्र क्या हो रही होगी? 73 ईयर्स गोइंग ना। 73 इयर्स ऑनगोइंग। 73 साल। 29th June 1947 माई बर्थ है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जून 1947। 1947 मतलब आज़ादी के वक्त। आज़ादी के आगे, आज़ादी के- अगस्त में आज़ाद हुआ। हाँ।
लेकिन जून में मेरा जून जुलाई अगस्त आफ्टर 2 months आफ्टर बर्थ आफ्टर माई ये बर्थ शादाब हो ये गया। है आफ्टर 2.5 months पहले। तो आपने स्कूलिंग टाइम में पतंगे बनानी शुरू की, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी की छोटी और वो बड़ी होती हाँ। गई। छोटी मतलब गजब की छोटी, गजब की छोटी छोटी जो हम बना देंगे अभी। हाँ, मतलब अभी। हाथ की साइज की, हाँ हाथ की साइज की। वो कैसे भी हो, कितनी भी छोटी हो बन जाती है। हाँ, लेकिन वो उनमें बहुत बहुत ये बनाना और वो बनाना में काफ़ी अंतर होता काफी है। अंतर, अब बारीकी वाला काम हाँ, होता है। हाँ। जितना छोटा होता है काम उतना ही बारीक हो जाता है और मेहनत और है छोटी बहुत, उसके ना आप पकड़ने का तो पकड़ हाँ में, हाँ पकड़ में नहीं वो आती। छोटी छोटी कमानी ठड्डा होता है, उसका लायक होना चाहिए, वो बहुत ही और छोटी छोटी जोड़ाई भी करनी पड़ती हाँ होगी, वो चीज़ें कटिंग करनी पड़ती होगी। तो उस वक्त में, उस जमाने में आपके उस्ताद कौन रहे? मेरा बड़ा भाई है तो। अच्छा, आपके बड़े भाई आपके हाँ, अब तो सीखा उसी से, वाह वाह, क्या पतंग बनाना सीखा वहाँ से। बात। अच्छा अच्छा। लेकिन जो भी आज हम कर रहे हैं हाँ, ये सब ऊपर वाले की देन। ऊपर वाले की। कभी किसी हमने जब पतंगबाजी शुरू किया, एक वक्त था 71 में मैंने पतंगबाजी शुरू किया और पतंगबाजी के सिलसिले में मेरा सफ़र शुरू हुआ 86 से। 1986 1986 में हमने पहले सफ़र किया जयपुर। जयपुर। हाँ। कोलकाता के बाहर पहला कदम जयपुर। जयपुर था सबसे दूर वाली। तो वहाँ मैदान में शौक वहाँ जल महल का मैदान में उस आज टाइम तो मेरे जल साथ जो खिलाड़ी था, आज 2-3 सभी जिंदा है। अभी भी हयात में फिर है। हाँ, ये अजीत का दुकान जो है इंडिया का ही, अजीत दत्ता। ये अजीत वो दत्ता भी मेरे साथ था, आपकी टीम में थे टीम का प्लेयर था। और वहाँ साथ में खेलने भी गए थे। अजीत दत्ता था, पिंटू बोल के एक मेरा जिगरी दोस्त था वो था, एक एल्बर्ट है वो अभी वहाँ रहता है आपका ठाकुर पुकुर एरिया में, ये था, और एक 2 प्लेयर था। तो पहला सफ़र था जयपुर। तो जब हमने सफ़र शुरू किया उसके बाद बहुत सिलसिला चालू हुआ और 1981 में ये दुकान का घर खोला। उस वक़्त से यहाँ बिजनेस शुरू हुआ। हाँ, शॉप 1981 81 में। में। हाँ, उसके बाद तो आप वही हो गया कि काम का ऊपर एक नशा चढ़ गया। बनाने का। हाँ, बनाने का। और दूसरा को देखा तो जब वो भी आदमी है हम भी आदमी हैं, जब वो कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, ये एक जो इरादा था। तो ये समझ लीजिए आज उसी का फल मिल रहा है और देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल बेशक। अब एक बात है, कभी किसी उस्ताद ने, बड़े बड़े फनकार है, उसने बोला, वो महरूम मर गए, साहबजादा उस्ताद था बरेली का रहने वाला, बोले बेटा जितना खोजोगे उतना पाओगे, अच्छा अच्छा। जब तक खोजोगे नहीं तो कुछ पाओगे भी ओके। नहीं। आप ढूंढते रहो, सोचते रहो, मिलते रहेगा। जिस चीज़ की ये तलाश हो, ये आप निकलेंगे इन नहीं लोग का जो बड़े बड़े फनकार का जो इनके जो तजुर्बे की बात है, कितनी कितनी दूर की बात कही इन्होंने। बोले हाथ पकड़ के किसी को सिखाया नहीं जाता है, देखने का नज़रिया होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना आप सीखने का जज्बा होना चाहिए। और हर इंसान का अंदर काम करने का एक अपना अलग अंदाज होता है। अंदाज हो। अब जिसका समझ लीजिए करने का तरीका जो है वो जितना डेवलपर है वो उतना अच्छा काम करता है। वो अंदाज आपको दूसरों से अलग करता है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा चीज़ होता है कि हमने जो सोचा उसका कैसा करके होना चाहिए। जैसा ये जहाँ पतंग के अंदर में सबसे अहमियत जो होता है, देखिए पतंग एक लड़ाने वाली बनती है, लड़ाकू पतंग बनती है,
उसमें कोई ज़्यादा खास की रंगत होती नहीं है, ज़्यादातर सिंपल होना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहता आदमी, कहीं जोड़ चटक जाए, कहीं फट जाए, कुछ हो जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेता। लेकिन शौकीन का दिल का ख्वाहिश पूरा करने का जो पतंग होता है उसको शौकीनी पतंग ही बोला जाता है। और उसमें जोड़ तो जोड़ काफ़ी, यहाँ आप जितना पतंग आप देख रहे हैं दुकान में जो लगा हुआ मेरा वॉल पीस जो है, सभी काफ़ी जोरदार पतंग है, बहुत जोड़ है सब हाथ से जुड़ाई की। हाँ, तो ये जोड़ने का जो अंदाज है ये भी एक कला है। तो हिंदुस्तान में तो ऐसा भरा हुआ है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग से एक से बढ़ के एक उस्ताद है। हर एक को देखिए आप, सबको देखने में, अभी कलकत्ता में देखिए ये एक जज्बा शुरू हुआ, जब फेसबुक में देखते हैं बहुत पोस्ट करता है आदमी, पतंग बना के दिखाता है, बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। कलाकार उभर। हाँ हाँ, बहुत है, बहुत। किसी ने तो खुद हमको भेजा भी है, किसी ने एक रविंद्रनाथ टैगोर का ये फ्रेम देखा बनाया था, वो क्या उसका नाम, प्रदीप समानता। हाँ प्रदीप समानता। हाँ, एक ऐसा ही कुछ होगा, हमको नाम याद नहीं है। बहुत अच्छा लुक बनाया। और सच्चे में अभी ऐसा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि कलकत्ता पीछे ना रह जाए। हिंदुस्तान में जैसा आप देखिए, हिंदुस्तान में लखनऊ बहुत मशहूर जगह है और हिंदुस्तान का काइट का पैराडाइज बोला जाता है, जन्नत जिसको बोलता है। तो वहाँ देखिए फनकार भी एक से बढ़ के एक पैदा हुआ है, पुराने ज़माने से भी कुछ तो मर चुका। ऊपर वाले ने लखनऊ के फनकार को इज्जत भी बख्शी है माशाल्लाह। बहुत। और देखिए वह काम तो देखिए, एक तो सही बात है कि ये जो काम जो है बहुत ही मेहनत और बहुत ही वक्त का काम है, वक्त बहुत लगता है। तो धनाधर से एक सवाल बनता है कि पतंग जो है, पतंग की शुरुआत पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया में हुई कहाँ से? किस ये सवाल का जवाब देना ना थोड़ा हिचकिचाहट ऐसा लगता है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन सुना हुआ कहानी जो है वो हम बता सकते हैं आपको, जो हम सुना है कि किसी ने बोला चाइना से ये आज़ाद हुआ। कैसा न, किसी मरीज को दूर का दिखाई का जो पावर है वो थोड़ा वीक हो गया, तो किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि आप पतंग उड़ा सकते हैं, तो ये परिंदा बता ये जितना दूर तक उड़ सकता है, तो ये एक चीज़ है। तो ये आप अगर उड़ाइएगा तो बहुत दूर तक लेके जाइएगा, तो धीरे धीरे आपको रोशनी उसका पीछे भागता रहेगा और आपका रोशनी आहिस्ते आहिस्ते उसका बहुत। लेकिन अभी तो चश्मा लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है, लेकिन ये बहुत पुराना कहानी है। ये भी सुना गया है कि जो बादशाह में वाजिद अली जो था, वाजिद अली, इन्होंने लखनऊ में ये नवाब लोग का साथ मिल के भी ये पतंग उड़ाने का सिलसिला चालू हुआ। हाँ, और वहाँ नवाब लोग का ही शौक़ था, ये पतंगबाजी का जो शौक़ था ये नवाबों का शौक़ है, फ़कीरों का नहीं है। आज भी नहीं है, आज इतना महंगा है कि आप फिर भी देखिए, हम लोग जो देखते हैं कि बहुत ही एक अजीब ही गरीब बात है, जितना महंगा होते जा रहा है लोग फिर भी शौक उतना बढ़ते चले जा रहा है। हालांकि आज मांझे का रेट देखें तो 2000 से नीचे कोई अच्छा मांझा नहीं मिलता। और हम जब शुरू करा था, आप बोलिएगा ये कोई कहानी तो नहीं है, हमने 1978 में पहले बरेली में कदम रखा। बरेली में ये पहला सफ़र था मेरा बरेली से मंजर लाने का, लड़ाने का चक्कर में। और उस वक़्त भी मेरे साथ ये अजीत दत्ता ही मेरे साथ था, ये हम दोनों चले थे। और उससे पहले एक रामपुर का टीम आया था पतंगबाजी करने, मुक्खो मियाँ की टीम थी, नेशनल का ही। उन्होंने बोला था कि मांझा अगर लेना है तो आपको बरेली आना है, और जहाँ मांझा मिलने का बात है वो हम करा देंगे। ये सिलसिला था, ये कहानी था।
जब हम वहाँ बरेली पहुँचे हैं तो उस वक़्त आज जो मांझा आप 2800 तक का देख रहे हैं, उसमें ही उसका दाम था 150 से लेके 220 रुपया तक का। मांझे का दाम था 12 रील का। 12 रील का। 12 रील 150 से 200 में अच्छे 150 से 220 तक का। और जेपी का चेन सूता का जो मांझा था लड़ाने का, उसका कीमत था 250 रुपया। और नंबर 1 मेकर का उस्ताद अली मोहम्मद का, उस्ताद अली मोहम्मद, जो आज रफन की लड़का जो है रियाज, उसका भी नाम से हम देखा है लेबल आता है। उस वक्त का बात बता रहे हैं। ये महंगाई चढ़ने लगा 90 का बाद से, 1990 के बाद से, 1990 का बाद। अभी तो और भी बहुत महंगी हो गई। हाँ? अभी तो शौक करना। अब आगे क्या होगा ये तो ये बादशाही आगे हमारे शौक। आने वाले आगे जो जनरेशन है उसी को देखने मिलेगा। और हम लोग का ज़िंदगी और बचाई क्या जो देखेंगे। अच्छा दादा, जैसे आप जो पतंगे बनाते हैं तो कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं जिन्हें पता नहीं है। जैसे हम लोग तो जानते हैं पतंगे उड़ाते आए हैं आपकी, कुछ लोग हैं जिनको जानना है कि आपकी पतंगों में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या स्पेशलिटी होती है। अगर आप बताना चाहें तो, जैसे आप वो एक ले ले, वो चिकली मार जैसे बगल में है। देखिए, पतंग तो वो अच्छी होती है जो हर हवा में लड़ सकती है, हर हवा में लड़ सकती लड़ सके। है और दूर में भी लड़ सकती है और नज़दीक में। जैसा आप 800-1000 गज तक, 1200 गज तक बोलते हैं, यहाँ भी लड़ सकता है। और चाहे तो आप उसको छोटा भी लड़ा सकते हैं, 400-500 गज तक। और पतंगबाजी जो है तो ये हवा की खेल है। हवा की खेल है। हवा बताएगा आपको कैसा यूज़ करना है। इसका एक अच्छा फॉर्मेट है। पब्लिक को ये जानना और नया जनरेशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है इस हवा में कौन सी पतंग का इस्तेमाल किया जाए। कि हवा 3 तरह का आता है, एक लाइट, एक मीडियम, एक टाइट। पतंग भी 3 तरह का बनता है, लाइट, मीडियम, टाइट। हवा का मैच करके आप पतंग को बढ़ाइए, आपको कभी डिस्टर्ब महसूस नहीं होगा। जैसे अगर कोई भारी हवा नहीं हो और भारी पतंग दे दे तो वो उड़ी नहीं, जा ही नहीं पाएगी। हाँ, बहुत मुश्किल से उड़ा लेगा, बहुत मुश्किल से। हम लोग ये भी देखा, कम हवा में भी मजबूत पतंग उड़ा दिया। हाँ, लेकिन उसका सुतल बांधना और उसका ठड्डा मोड़ना एक कला है। किसी का पतंग आपका 20 गज नहीं जा रहा, इन्होंने 700-800 गज दूरी छोड़ दिया और बोल रहा जितना दूर बोलिएगा उतना दूर ये चला जाएगा। अच्छा। पौनी पतंग। ये करिश्मा दिखाया था इलाहाबाद का गुरु ने। एक खिलाड़ी है, मर गया, महरूम मर गया, लेकिन कला था। उतनी कम हवा में भी उन्होंने पौना पतंग उतनी दूर तक कुछ। हाँ, वकील बोल के खिलाड़ी जो है इलाहाबाद का, जो अभी हाँ, अभी फिलहाल, हाँ। उसको भी मैंने देखा। अच्छा। ऐसी विक्टोरिया मैदान में, टूर्नामेंट में, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट। हाँ, ऑल इंडिया में नहीं था, ऐसी सादा लड़ा रहे थे वो। ऐसी आया था शौक करने इसके साथ। वो क्या उसका नाम हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसको भी हम उड़ाते हुए थे। ये भी कला है, ये पतंगबाज का अपना तजुर्बा है, इसको दाद देना चाहिए। आदमी जो सोचता है कि नहीं उड़ेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, उड़ा दे रहा, लड़ा भी ले रहा है, काट भी ले रहा है। बहुत मुश्किल से हमने वो पेज देखा। वो जब वकील ने उड़ाया था वो 500 गज के अंदर ही पेज हो गया, लेकिन इतना मजबूत पतंग
वो पतंग खुद हाथ में लेकर हम देखा का, जब वो निकाल के जब मोड़ा पतंग को मेरा नज़र के सामने, तभी हमने देखा था। तो हमको थोड़ा ताज्जुब लगा था। फिर जब उड़ा के गया और लड़ा भी लिया, हम बोला भाई दाँत देने पड़ेगा इसे। अच्छा तजुर्बे का